ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भिक्षा हुई या नहीं? नहीं हुई। अच्छा। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः क्षणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 11 श्लोक 1 से। भिक्षा हुई या नहीं? नहीं, यहाँ हो गई। श्री शुक उवाच श्रुत्वे हितं साधु सभासभाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मना युधिष्ठिरो दैत्यपतिर्मुदायुतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम्। भवान् प्रजापते साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मंस्तपो योगसमाधिभिः। नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदुः करुणा साधव शान्तास्त्वद्विधान तथा परे। नारायण। श्री शुक उवाच इस अध्याय में उवाच पर ध्यान दें तो पहले लिखा है श्री शुक उवाच, फिर युधिष्ठिर उवाच, नारद उवाच। श्री शब्द का प्रयोग केवल सुखदेव जी के साथ है, युधिष्ठिर जी और नारद जी के साथ नहीं। महाभारत की शैली में और श्रीमद् भागवत की शैली में अवान्तर भेद है। महाभारत के अंतर्गत गीता है। श्री भगवान उवाच संजय उवाच धृतराष्ट्र उवाच। भगवान के साथ ही श्री शब्द का प्रयोग है, संजय धृतराष्ट्र के साथ नहीं। अर्जुन उवाच अर्जुन के साथ नहीं। भागवत की शैली उससे कुछ विलक्षण है। भगवान के साथ श्री शब्द का प्रयोग सदा होता है। ऋषि मुनियों के साथ कभी होता है, कभी नहीं होता है। श्रीमद् भागवत और महाभारत की शैली में या अवान्तर भेद। यद्यपि नारद जी भगवान सुखदेव जी के भी परम गुरुओं में आते हैं, मार्गदर्शक में आते हैं, लेकिन यहाँ शुक जी के साथ ही श्री शब्द का प्रयोग है। युधिष्ठिर और नारद के साथ भी श्री शब्द का प्रयोग नहीं है। इस शैली पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान सदैश्वर्य संपन्न है। विष्णु पुराण में सदैश्वर्य का वर्णन है। ऐश्वर्य से समग्र से आदि कथन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्रुत्वे हितं साधु सभासभाजितं साधु
सभाजितं महत्तमाग्रण्य उपक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतिर्मुदायुतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। सुखदेव जी ने पूछा, प्रहलाद जी साधु समाज में सम्माननीय पवित्र चरित्र सुना। सुखदेव जी प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुना। कौन? भगवानमय साधु सभाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः। उरुक्रम भगवान हैं, वामन जी। तद्रूप ही प्रहलाद जी को माना गया। जो भगवत भक्त होते हैं, भगवानमय होते हैं, भगवान के ही रूप होते हैं। प्रहलाद जी के पवित्र वचन को सुना। फिर संत शिरोमणि युधिष्ठिर जी को बड़ा आनंद हुआ। नारद जी से अन्य प्रश्न को भी पूछा युधिष्ठिर जी ने। पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। तनयं स्वयंभुवः। नारद जी की विशेषता बताई। स्वयंभू ब्रह्मा जी हैं, उनके तनय पुत्र के रूप में देवर्षि नारद की प्रसिद्धि है। भगवान स्वयं होते हैं। ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा जाता है। ब्रह्मा जी में और भगवान में इतना अंतर है। भगवान स्वयं हैं, ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं। नारद जी स्वयंभू के पुत्र या तनय। स्वप्नावस्था में सही स्वप्नो भूत्वा सही स्वप्नो भूत्वा, इस बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार हम भी स्वयंभू होते हैं। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण ही स्वप्न में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उल्लसित होता है। स्वप्न भी स्वयंभू सर्ग है। हमने बताया एक दिन कि मन सप्त धातुमय नहीं है और स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर स्वयं ही स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन के रूप में, आकाश के रूप में भी अभिव्यक्त होता है। स्वप्नावस्था के हमारे शरीर को स्वप्नावस्था का आतंकवादी ठाई कर दे तो रक्त आप्लावित होता हुआ परिलक्षित होगा। लेकिन विचारणीय विषय यह है, जब स्वप्न का शरीर सप्त धातुमय होता ही नहीं तो स्वप्न के शरीर को स्वप्न का उग्रवादी कहीं ठाई कर दे या स्वप्न में जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है व्यवहार संपादन के लिए ठोकर लग जाए, रक्त आप्लावित होने लगे, क्या कहेंगे? रक्त है ही नहीं तो रक्त आप्लावित कैसा, रक्त प्रवाह कैसा?
इसी का नाम है चक्षुर्बंध या दृष्टिर्बंध। न होने पर भी प्रतीति हो सदा तद्भाव भाविता इस सिद्धांत के अनुसार। मनोराज्य का शरीर जिस प्रकार मनोमय होता है, सप्तधातुमय नहीं होता, उसी प्रकार स्वप्न का शरीर भी मनोमय होता है, सप्तधातुमय नहीं होता। लेकिन स्वप्न के शरीर से भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तथा रक्तादि की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए एक विचार करने की आवश्यकता है। मैं खंडन की दृष्टि से नहीं कहता, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य पर जो आनंद गिरी की टीका है और अन्यत्र भी, उन्होंने भगवान के शिव विग्रह को पांच भौतिक माना। युक्ति यह प्रस्तुत की कि भूतों के गुण जिससे अभिव्यक्त हों उनको भौतिक मानना ही चाहिए या भूत मानना ही चाहिए। भूतों के गुण जिससे अभिव्यक्त हों उनको तो भूत मानना ही चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंचभूतों के गुण हैं। तो शब्द का अभिव्यंजक संस्थान आकाश को मानना चाहिए, स्पर्श का अभिव्यंजक संस्थान वायु को मानना चाहिए, रूप का अभिव्यंजक संस्थान अग्नि को मानना चाहिए, रस का अभिव्यंजक संस्थान जल को मानना चाहिए, गंध का अभिव्यंजक संस्थान पृथ्वी है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि स्वप्नावस्था में शरीर से रक्तस्राव, पसीना इत्यादि का निस्सरण परिलक्षित होता है, तो जागृत के शरीर के समान उसको मानना चाहिए या कुछ विलक्षण। इसीलिए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में दृष्टिबंध चक्षुर्बंध शब्द का प्रयोग किया है। जादूगर इंद्रजाली के मायावी होता है, अपनी आँख में छुरा चुभो लेता है, उसकी आँख से रक्त प्लावित होता हुआ परिलक्षित होता है। दर्शक समझते हैं कि अब जादूगर मायावी काना हो गया, कहीं दोनों आँखों को उसने चाकू से फोड़ लिया तो अंधा हो गया। लेकिन मायावी न काना होता है न अंधा। इससे क्या निष्कर्ष निकला? कभी कभी इस प्रकार की युक्ति कारगर नहीं होती कि जिससे भूतों के गुणों की अभिव्यक्ति हो वो भूत या भौतिक अवश्य है। तब तो फिर रक्तस्राव स्वप्नावस्था में शरीर से होता है, लेकिन शरीर को अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि शरीर सप्तधातुमय है, जबकि स्वप्न का शरीर सप्तधातुमय नहीं। जब मन सप्तधातुमय नहीं तो स्वप्न का मनोमय शरीर भी सप्तधातुमय नहीं। इसलिए यह कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं है कि भूतों के गुणों की अभिव्यक्ति भूतों से ही हो सकती है। इस आधार पर विचार करें तो भगवान श्री कृष्ण आदि जब अवतार लेते हैं, भगवान ही श्री कृष्ण आदि रूपों में जब अवतीर्ण होते हैं, तब उनके श्री विग्रह से जो रक्तस्राव इत्यादि परिलक्षित होता है युद्ध भूमि में, सम्रांगण में, इसके आधार पर उनके श्री विग्रह को पांच भौतिक मान लेना उचित है या अनुचित। तुलसीदास जी ने लिखा, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। हे प्रभु, आपकी जो देह है, आपका जो श्री विग्रह है, आपका जो शरीर है, वो चिदानंदमय है। विगत विकार जान अधिकारी। विकार का अर्थ होता है कार्य, कार्य कोटि का नहीं है।
लेकिन इस रहस्य को बिरले बिरले संत जानते हैं, अधिकारी जानते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। इसका अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति भगवान के श्री विग्रह को भौतिक माने तो उचित नहीं। क्यों? कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर। जीव जो होता है कार्योपाधिक, ईश्वर होते हैं कारणोपाधिक। विगत विकार माने कार्य कोटि के भगवान हैं ही नहीं, कारणोपाधिक मायोपाधिक। ब्रह्म शक्ति जो प्रकृति है वही उपाधि हो जाए तो भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूप में अवतीर्ण होते हैं। ऐन्द्रजालिक जैसे अपनी आँख को फोड़ता हुआ परिलक्षित होने पर भी आँख को फोड़ता नहीं है, उसी प्रकार भगवान के श्री विग्रह से सम्रांगण आदि में रक्तस्राव इत्यादि परिलक्षित हो तो भी भगवान का विग्रह सप्त धातुमय सिद्ध नहीं होता। जैसे कि हमारे शरीर से, स्वप्नावस्था के शरीर से रक्तस्राव हो तो भी हमारा स्वप्न का शरीर सप्त धातुमय सिद्ध नहीं होता। इसी का नाम चक्षुर्बंध दृष्टिबंध है। तो भगवान का श्री विग्रह दिव्याति दिव्य है। कल हमने बताया कि भगवान शंकराचार्य ने इस तथ्य को उद्भाषित किया है भाष्यों में कि स्वभाव को प्रश्न चिन्ह प्राप्त नहीं होता, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। चंदन सुगंधित क्यों, जल शीतल क्यों, अग्नि उष्ण क्यों, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। लेकिन जो हिम होता है शीतल तो होता है, लेकिन काल के योग से, ऋतु के योग से, देश विशेष के योग से जब शीत की प्रगल्भता हो जाती है तो वह हिम के रूप में परिलक्षित होता है। इसी प्रकार भगवान का जो श्री विग्रह है उसका उपादान कारण तो वेदांत वेद्य सच्चिदानंद ही है। भगवान के श्री विग्रह का उपादान कारण सच्चिदानंद तत्व ही है। निमित्त कारण जो त्रिगुणमयी माया है, विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति या माया है, वह भगवद विग्रह का उपादान कारण सच्चिदानंद तत्व ही है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, निमित्त कारण वायु के योग से शीतलता की प्रगल्भता से जल जैसे हिम हो जाता है, फिर भी हिम का उपादान कारण जल ही सिद्ध होता है। वैसे ही निमित्त कारण तटस्थ अवान्तर होने पर भी भगवत विग्रह का उपादान कारण सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध होता है। बहुत सूक्ष्म रीति से विचार करने पर यह तथ्य सिद्ध है। सामान्य रीति से कोई कह सकते हैं कि भगवान की जो उपाधि है विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति या माया है, उसी से कहीं पंचभूत उत्पन्न हो तो भगवान के श्री विग्रह के वे पंचभूत उपादान हो सकते हैं, इस प्रकार सिद्ध होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? पंचभूत पंचभूतों में भी अंतर हो गया, फिर भी अन्यों के श्री विग्रह से भगवान के श्री विग्रह में विलक्षणता तो आ ही गई। तमः प्रधाना प्रकृति से समुद्भूत पंचभूत हों, ऐसे पंचभूतों की अपेक्षा
विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति से समुद्भूत पंचभूतों की विलक्षणता तो होगी ही। कदाचित भगवत विग्रह को भौतिक भी माने तो जीवों के भौतिक शरीर की अपेक्षा भगवान के भौतिक शरीर में विलक्षणता अवश्य सिद्ध है। किस प्रकार हमने बताया, तमः प्रधाना प्रकृति से समुद्भूत पंचभूत और विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति से समुद्भूत पंचभूत की दृष्टि से पंचभूतों में भी विलक्षणता सिद्ध है। इसी प्रकार समझना चाहिए। चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपका जो शिव विग्रह है वह चिदानंदमय है। किवाड़ खोलने की जगह छोड़ के बैठे। विगत विकार कार्य कोटि का नहीं है, विकार नहीं है, लेकिन जान अधिकारी कोई व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति ही इस तथ्य को समझते हैं। हमने कल कहा, परसों भी कहा, कुछ संस्थान भारत में ऐसे हैं जहाँ के संत विद्वान उपनिषदों को पढ़ाते हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ाते हैं, गीता भाष्य पढ़ाते हैं। प्रस्थानत्रयी भारत में या पूरे विश्व में 2-3 जगह पढ़ाने वाले 2-4 व्यक्ति रह गए। लेकिन कमी यह है कि आज समाज ही कहीं वेदांती हो जाए, उसका वेदांत बहुत घातक सिद्ध होता है। भगवान के अवतार को लेकर जानकारी बिल्कुल दिशाहीन होती है, ठीक नहीं होती। भगवत विग्रह को लेकर ऐसे व्यक्ति कटाक्ष करते हुए परिलक्षित होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने श्रीमद् भागवत की टीका में यहाँ तक लिख दिया कि ऐसे व्यक्तियों से बात करना ही व्यर्थ। भगवत विग्रह को लेकर भी जो असंगति पालते हैं, निमित्त कारण माया होने पर भी, वो भी माया कौन, विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या माया होने पर भी भगवत विग्रह का उपादान कारण साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। कदाचित हमने कहा इतनी सहिष्णुता न हो तो विद्योपाधिक भगवान है। विशुद्ध सत्व का नाम विद्या माया है। विद्या अपर अविद्या दो, तो विद्योपाधिक भगवान, विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति ही भगवान की उपाधि है। उस विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति से जो पंचभूत समुद्भूत हों वो तो दिव्य होंगे। तमः प्रधाना प्रकृति से समुद्भूत पंचभूतों की अपेक्षा विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति से समुद्भूत पंचभूतों की विलक्षणता तो सिद्ध होगी। इस दृष्टि से भगवत विग्रह को भौतिक मानने पर भी भगवत विग्रह की दिव्यता सिद्ध होती है। लेकिन इस वचन को कहाँ ले जाएंगे? शुक्रास्योपनिषद आदि के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि कार्योपाधिरयम् जीव कारणोपाधिरीश्वर। यह जो जीव है कार्योपाधिक है, कार्य का अर्थ ही पंचभूत होता है। कारणोपाधिरीश्वर, भगवान का जो श्री विग्रह है उसमें पंचभूत उपाधि का काम करते हों ऐसा नहीं है। फिर भी विशुद्ध सत्व से समुद्भूत पंचभूत ही भगवत विग्रह के उपादान माने तो अभी भगवान का श्री विग्रह दिव्य सिद्ध होता है। इतना हमने अपनी ओर से कहा। तो ये सब शब्द चले, गुड्डे गुड्डी का खेल, ये सब वेदांती लोग ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने लग गए। क्या रखा है राम कृष्ण आदि की उपासना में गुड्डे गुड्डी के खेल? बहुत विचित्र बात।
जो जितने उत्कृष्ट महान भाव होते हैं भगवत विग्रह के प्रति उतनी द्रुत गति से समाकृष्ट होते हैं। किसी सरोवर में या वाटिका में दिव्य पुष्प विकसित हों तो भ्रमर मंडली द्रुत गति से आकृष्ट हुए बिना नहीं रहती। गंध का ग्रहण करके गंध के उद्गम स्थान की ओर समाकृष्ट हुए बिना मंडली नहीं रहती। जैसे वेण उड़ब हो, कोई वंशी बजावे तो उद्गम स्थान की ओर व्यक्ति जाना चाहता है, कहाँ से वंशी की आवाज़ आ रही है, कौन वंशी बजा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर सफरी सन्मुख जल प्रवास और सरी वह जल भारी, जो जही कला कुशलता कह सोई सुलभ सदा सुखकारी। तुलसीदास जी ने लिखा विनय पत्रिका में। मस्तानी चाल से चलने वाला जो हाथी गज भूमि पर बहुत मस्तानी चाल से चलता है। गजगामिनी देवियों की चाल को उपमित करते समय साहित्यिक कहते हैं गजगामिनी। फिर क्या कहते हैं, हंस गमन तुम नहीं बने योगु। हंस का गमन, गज का गमन, ये उपमित करते हैं देवियों के लिए। लेकिन वही हाथी गंगा के प्रवाह में बह जाता है। छोटी मछली सफरी जिधर से जल की धारा आती है उधर ऐसे ऐसे करके चली जाती है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी वह गज भारी, जो जही कला कुशलता का सोई सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस कला में कुशल है वहाँ पर उसी की कुशलता चरितार्थ होती है, प्रशंसा का विषय बनती है, अन्यों की नहीं। जो जिस कला में निपुण है। कल मैंने बताया काशी में विद्या का अतिरेक हो गया था किसी नैयायिक को। उनको गंगा के उस पार नौका से जाना था या गंगा का प्रवाह जिधर से आ रहा था उधर जाना था। पूछा तुम न्याय पढ़े हो या नहीं, किससे? नौका चलाने वाले नाविक से। उसने कहा मैंने अगर न्याय पढ़ा होता तो मैं नौका चलाता ही क्यों, नाविक का काम क्यों कर, तब क्या बैठना। और रसोईया से पूछा, मेरे सामने एक नैयायिक गोपाल कृष्ण मूर्ति जी जिन्होंने पूर्व शंकराचार्य विषरी से विद्यमान है, इनको न्याय पढ़ाया था। ये जो रसोईया है न्याय पढ़ाया या नहीं? हमने कहा आप न्याय पढ़े हो तो भोजन बना दोगे क्या? अरे वो भोजन बनाने में माहिर है, उससे आप पूछे न्याय पढ़े हो या नहीं। हमारे सामने की बात। गोपाल कृष्ण मूर्ति। विद्या का अतिरेक नहीं होना चाहिए, कहीं विद्या का व्यामोह बुद्धू न सिद्ध कर दे। जो जही कला कुशलता का सोई सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी वह गज भारी। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? युधिष्ठिर जी ने देवर्षि नारद को कहा, नारद जी कौन हैं? स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, योग तप समाधि में बढ़ चढ़ कर हैं, इसलिए उनकी ख्याति अधिक है। सनकादि भी कोई न्यून नहीं है। यहाँ नारद जी की प्रशंसा में तात्पर्य। नारद का अर्थ हमने पहले बताया, नार माने ज्ञान, नारद माने ज्ञानप्रद। स्वयंभू भगवान का नाम क्या हो गया? स्वयं। स्वयंभू कौन हो गए? ब्रह्मा जी। हमारे यहाँ भी स्वप्नावस्था में हम स्वयंभू हो जाते हैं। स्वप्नावस्था में स्वयंभू तेजस हिरण्यगर्भात्मक हम आप हो जाते हैं, स्वयं ही प्रकट हो जाए स्वयंभू।
भगवान श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परम्। पुमान् विन्दते परम्। भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति का वाहक बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान, भगवत भक्ति आलम्बन ले तो साक्षात परम पुरुष परमात्मा की उसे प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। मानव धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, सनातन धर्म का। धर्म से ही मनुष्यों को ज्ञान, भगवत प्रेम और परम पुरुष परमात्मा तत्व की समुपलब्धि होती है। धर्म ते विरत योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्षप्रद वेद वखाना। कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही। धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। स्ववर्णाश्रम की सीमा में धर्म का अनुष्ठान, कर्म का सेवन करना चाहिए। शास्त्र सम्मत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में लिखा गया है, कहा गया है कि कोई कहे मेरा धर्म क्या है, तो धर्म बताने वाले एकाएक नहीं बताएंगे। वो क्या कहेंगे, आप कौन हैं। स्व की सीमा में ही धर्म का वर्णन हो सकता है। अगर कोई स्व को पकड़ावे नहीं तो स्वधर्म का उपदेश क्या होगा। लेकिन सबके जीवन में स्व का स्तर एक जैसा होता नहीं, इसलिए सबके जीवन में स्वधर्म का स्तर भी एक जैसा होता नहीं। देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप अगर स्व की अभिव्यक्ति है तो तदनुरूप ही उसको धर्म का उपदेश दिया जाएगा। अगर आत्मा के अनुरूप ही आत्मा के अनुरूप ही आत्म तत्व को जानता है, आत्मा के अनुरूप ही स्व की प्रतिष्ठा है, उसको क्या धर्म का उपदेश दिया जाएगा। तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही हो गया। मैं सच्चिदानंद हूँ, मुझे धर्म का उपदेश कीजिए, या तो है ही सच्चिदानंद होने पर भी सच्चिदानंद तत्व का बोध नहीं। एक व्यक्ति आया उड़ियाबाजी के पास, महाराज मुझे आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, अब मैं क्या करूँ। बेटा विवाह कर लो। जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा वो पूछना चाहेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य, ज्ञातव्य, प्रातव्य का अंत हो जाता है। कल इसकी बृहद व्याख्या की गई। नकली ज्ञानी है, नकली ज्ञानियों से काम थोड़े चलता है। यमराज की एक घुड़की में नकली वैराग्य, नकली ज्ञान सब पर पानी फिर जाता है। इसलिए कम से कम अपने को तो नहीं ठगना चाहिए। उधर मैं वाणी को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन एक प्रवाह होता है। व्यापारियों ने क्या किया, धार्मिक क्षेत्र के, आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यापारियों ने विडंबना का प्रचार कर दिया। खूब पूज भी रहे हैं। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी व्यापार का प्रवेश हो गया, व्यापारी लोग छा गए। एकदम सोता हो तो है पवन जैसा हो। नहीं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। वर्ण, आश्रम, वेश, निरपेक्ष धर्म का उपदेश होने लगा या नहीं। तो धर्म भी मारक हो गया। वर्ण, आश्रम, वेश, निरपेक्ष धर्म का उपदेश आजकल करने लग गए व्यापारी लोग। इधर के व्यापार नहीं, इधर धार्मिक क्षेत्र में व्यापारी आ गए।
वैराग्य और विवेक निरपेक्ष भक्ति का उपदेश करने लग गए। जबकि रामचरितमानस में क्या लिखा है? श्रुति सम्मत हरिभक्त भक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक ते न चलहि नर मोह वश कल्पहि पंथ अनेक। हाँ, अपवाद स्थल भी है श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद, इसका एकादश स्कंद में। भगवान का जब अवतार होता है उस समय भगवत विग्रह का साक्षात जिन्हें दर्शन होता है, अगर कंस आदि के समान वो शापित न हो तो बिना वैराग्य के भी भक्ति का उदय हो जाता है भगवत विग्रह के प्रताप से। भगवान के रूप पर हरिण भी मोहित हो जाते हैं, हरिणियाँ भी मोहित हो जाती हैं। मनुष्यों की तो बात क्या है, स्थावर जंगम प्राणी सब भगवान के रूप से विमोहित हो जाते हैं। लेकिन फलवल कल्प है कि भगवान के अवतार काल में भी तो सभी स्थावर जंगम प्राणियों को भगवत दर्शन सुलभ नहीं होता। लता वृक्ष इत्यादि भी तो बहुत भाग्यशाली होंगे ना, जिन्हें भगवान निहारते होंगे, या भगवान अपने कर कमलों से जिनके पत्र इत्यादि को छूते होंगे। फलवल कल्प है। लेकिन कभी कभी रति के बल पर विरक्ति होती है। भगवान में भक्ति पहले हो गई, भव से विरक्ति बाद में। लेकिन भगवत भक्ति पहले हो गई, अवतार काल में भगवान का दर्शन हुआ, अनुरक्ति भी हो गई। कंस को तो अनुरक्ति नहीं हुई, दुर्योधन को तो अनुरक्ति नहीं हुई। उसी को क्यों हुई? तो मानना पड़ेगा कि पुण्य के प्रभाव से अंतर्निहित वैराग्य अवश्य था। अधिक न के अब सीधे भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचार्युतम यत् पुमान् विन्दते परम। कल हमने कहा था, वेदना पूर्वक कहा था, क्या कहा था? जातिवाद मिटाओ, जाति पाति मिटाओ। आजकल दुर्व्यसन आ गया। जाति पाति मिटाओ, मिटा के देख लो। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। इस चीज़ को आजकल विश्व स्तर पर ख्यापित करने की आवश्यकता है। अर्जुन का वचन है और सिद्धांत है, कहीं इसको काट दिया गया हो, इसका निराकरण किया गया हो, बिल्कुल संभव नहीं, कतई नहीं। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत हैं, सनातन हैं। आजकल जो भी विकास का अभियान चल रहा है, जाति धर्म कुल धर्म पर पानी फेरने के लिए ही चल रहा है। जाति धर्म कुल धर्म संकीर्णता के द्योतक हैं या उद्धारक हैं। मर्यादा जो है उन्मुक्तता तक पहुंचाने में समर्थ है या संकीर्णता का द्योतक? क्या रेल की पटरी पर रेल चलेगी तो गंतव्य तक पहुंचावेगी, पटरी ना हो तो उदारता रेल को कहाँ ले जाएगी? पटरी को छोड़कर रेल चलने लगे तो कहाँ जाए? इसलिए विडंबना है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? जाति धर्म और कुल धर्म को मिटाओ। लेकिन गीता में भगवान के सम्मुख अर्जुन ने कहा, जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। ऐसा न हो कि संभावित युद्ध के चपेट में आकर सनातन कुल धर्म जाति धर्म विकृत हो जाए, विलुप्त होने के कगार पर आ जाए। अर्जुन को चिंता थी। संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का पक्ष है कि सनातन कुल धर्म जाति धर्म विकृत न हो, सुरक्षित रहे।
और आजकल विकास की परिभाषा यही है कि कुल धर्म जाति धर्म का उच्छेद कर दो, विकास के नाम पर बंटाढार। मुंबई की बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के उन दिनों जो अध्यक्ष थे, अब शरीर उनका नहीं, महाराज आपके वचन को सुनकर मान लिया, लग गया कि आप मनवादी नहीं हैं। हमने डांट दिया, कांप गए महाराज, आपकी तो मैंने प्रशंसा की, आपने डांटा क्यों? हमने कहा यही मनवाद है जो मैंने कहा, ये मनवाद है, आप तो संकीर्ण विचार वाले नहीं हैं। हमने कहा जो मनवादी होगा उसको माने बिना कोई नहीं रहेगा, यही मनवाद की चमत्कृति है। मनु के बारे में आपको भ्रांति है ना, उसका निवारण हो गया। मैं कट्टर मनवादी हूँ, जो कुछ मैंने कहा मनु के कथन की सीमा में ही कहा, चौंक गए। मनु शब्द का प्रयोग उपनिषदों में 4-5 स्थलों पर हुआ है। मनु का अर्थ क्या होता है? मंत्र। मनु शब्द का अर्थ होता है मंत्र। दूसरा अर्थ होता है मंत्रार्थविद। तीसरा अर्थ होता है मंत्र दृष्टा। यह शतपथ ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ मनु ने कहा वह भेषज है। वैदिक संविधान का नाम ही तो मनुस्मृति है ना। कई बार मैंने कहा, 1 साल की सीमा में 2-3 बार, ध्यानपूर्वक सुनिए। शासक और शासन की प्रशंसा करते हैं और संविधान की निंदा करते हैं। जिन जिन शासकों की सनातन धर्मी ही नहीं अन्य भी प्रशंसा करते हैं, और जिन जिन शासकों की उनका नाम ले लें। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की प्रशंसा होती है, शिवाजी के शासन की प्रशंसा होती है, विक्रमादित्य जी के शासन की प्रशंसा होती है, धर्मराज युधिष्ठिर के शासन की प्रशंसा होती है, भगवान रामभद्र के शासन की प्रशंसा होती है, रघुदिलीप इत्यादि मनीषियों के शासन की प्रशंसा होती है। इन शासकों की प्रशंसा करते हैं, इनके शासन की प्रशंसा करते हैं, और जिस संविधान को इन्होंने क्रियान्वित किया उसको गाली देते हैं। संविधान प्रशंसा का विषय तो अपने आप हो गया। इसलिए विचार करना चाहिए विश्व स्तर पर। जिन जिन शासकों की प्रशंसा की जाती है, जिनके शासन की प्रशंसा की जाती है, उन्होंने जिस संविधान को क्रियान्वित किया, क्या वह संविधान गाली देने योग्य है? जो मन को नहीं मानेगा, मानवोचितशील स्वभाव से संपन्न कैसे होगा? भव सिंधु से कैसे तरेगा? संपूर्ण मनुस्मृति का सारांश क्या है? निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति अर्थात मुक्ति में है, यही ना। इसका खंडन कौन करेगा? श्री जायवाल दर्शनोपनिषद के अंतिम जो 2 मंत्र हैं उनके आधार पर बोल रहा हूँ, साक्षात मनुस्मृति के आधार पर बोल रहा हूँ। निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति माने मुक्ति में सन्निहित है। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए उस प्रवृत्ति की सार्थकता नहीं। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, गति का पर्यवसान गंतव्य तक पहुंचकर स्थिति में होता ही है। तो यहाँ पर कहा गया वर्ण धर्म आश्रम धर्म। अब मैं सीधे 2-4 मिनट दूसरे ढंग से मैं बोल रहा हूँ। वर्ण धर्म आश्रम धर्म जाति पाति को न माने थोड़ी देर के लिए। तो जिन समस्याओं की प्राप्ति होगी उन समस्याओं का समाधान करके कोई बता दें, मुझे प्रसन्नता होगी।
हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, तो आर्थिक विपन्नता की प्राप्ति होगी क्या? हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, यही तो मनुस्मृति है। आर्थिक विपन्नता नहीं होगी, अनावश्यक विषमता नहीं होगी, और हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के प्रति आस्था। इससे क्या लाभ होगा? एक व्यक्ति, बृहदारण्यक आदि के अनुसार बोल रहा हूँ, मर्त्यलोक में रह कर के भी भुवः स्वः महाजना तप सत्यम, इन लोकों में जो दिव्यता है, दिव्य ऐश्वर्य है, ज्ञान वैराग्य है, उनको अपने जीवन में कर्षित कर सकता है, आत्मसात कर सकता है। बृहदारण्यक में स्पष्ट आया है, इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला प्रजापति ब्रह्मा के समान हो जाता है। हजारों व्यक्ति अगर ब्रह्मा के समान हैं, आपस में झगड़ेंगे थोड़े, देश का विश्व का भाग्य ही तो होगा। कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, तो हमने क्या संकेत किया? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को न माने तो भूमंडल का अर्थ क्या होगा जी? नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय। विश्व में जहाँ कोई चमत्कृति है वो तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म, उपासना, ज्ञान के फलस्वरूप ही है। आज कोई सूर्य बन के है, कोई चंद्रमा के रूप में उद्दीप्त है, कोई वायु के रूप में उद्दीप्त है, कोई इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित है, कोई ब्रह्मा के पद पर, कोई वरुण के पद पर, कोई कुबेर के पद पर प्रतिष्ठित है। समझ लेना चाहिए कभी न कभी वह बृहद भारत में, मर्त्यलोक में, सतकुल में, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना में अधिकृत होकर उसने शास्त्र विधा से अंग्रहोपासना को परिपूर्ण किया, जिसके फलस्वरूप देह त्याग के बाद उसे इंद्र पद, वरुण पद, कुबेर पद इत्यादि मिला। विश्व को चलाने वाले जितने हैं वो सब वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को आत्मसात किए हुए जीवन में उतारने वाले ही सिद्ध होते हैं। कल भी मैंने कहा था, बार बार कहता रहूँगा जब तक धारा न चल जाए। भगवान शंकराचार्य जी ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि भौतिकवादियों के सामने एक चुनौती है कि आप अपने कर्म और ज्ञान को विकसित करके दिखा दीजिए बिना वेदादि शास्त्र सम्मत विधा का अवलंबन लिए। क्या कोई भी भौतिकवादी कर्म और ज्ञान को विकसित कर ही नहीं सकता। वेदादि शास्त्र की विधा का अवलंबन लेकर ही कर्म और ज्ञान को विकसित किया जा सकता है। विकसित करने की विधा क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। दिव्यता की आधारशिला यही है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। यह ज्ञान जिसके जीवन में प्रतिष्ठित है उसी के जीवन में दिव्यता का संचार होता है, अन्यों के जीवन में नहीं। यहाँ डार्विन की थ्योरी काम नहीं करती। आजकल के विज्ञान ने तो डार्विन की थ्योरी पर पानी फेर दिया। क्या आधुनिक विज्ञान ने भी पूर्वजन्म पुनर्जन्म को सिद्ध किया है, डार्विन के थ्योरी पर पानी फेर दिया। इसलिए देहात्मवादी होकर के भी देहात्मवादी ना होना क्या अर्थ हुआ? स्वयं को ब्राह्मण माना, लेकिन ब्राह्मणोचित कर्म का आलंबन लिया। इसका मतलब क्या हुआ? आस्था के बल पर शास्त्रानुमोदित स्वयं को मानते हैं और निष्ठा के बल पर शरीर में तादात्म्यपन्न है। आस्था के बल पर शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का आलंबन लेंगे
अभी जो निष्ठा के बल पर तादात्म्यपत्ति देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का आदान होगा, धीरे धीरे ऊर्ध्वगति होगी। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, मनु जी ने लिखा, यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा ब्राह्मी तनु की प्राप्ति होती है, अर्थात देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में उस दिव्यता का संचार होता है कि व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के अधिगम में समर्थ हो सके, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होकर स्थित रह सके। लंबा वाक्य हो गया। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में उस दिव्यता का आदान होता है कि मनुष्य भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व या परमात्म तत्व के अधिगम में अधिकृत हो जाता है। और देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतीत जो ब्रह्मात्म तत्व है उसका अधिगम प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने में समर्थ होता है। एक पैरे का वाक्य हो गया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर